छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 8 जुलाई से शुरू होने जा रहा है एक ऐसा धार्मिक आयोजन जिसकी चर्चा सिर्फ कथा को लेकर नहीं बल्कि एक खास नियम को लेकर हो रही है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा इस बार नो तिलक नो एंट्री थीम के साथ आयोजित की जा रही है। यानी कथा पंडाल में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं से तिलक लगाकर आने की अपील की गई है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राजधानी रायपुर के बुद्धा बारा स्थित इंडोर स्टेडियम में 8 जुलाई से 14 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के तत्वाधान में ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा आयोजित होगी। कथा का शुभारंभ प्रतिदिन दोपहर 3:30 से होगा। आयोजकों का कहना है कि यह आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास है। इस आयोजन की सबसे अधिक चर्चा उस नियम को लेकर हो रही है जिसमें श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वे कथा स्थल पर तिलक लगाकर ही आए। आयोजकों ने इसे नो तिलक नो एंट्री का नाम दिया है। उनका कहना है कि तिलक सनातन धर्म की पहचान है और आस्था का प्रतीक है, इसलिए कथा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से इस परंपरा का पालन करने की अपील की गई है। हालांकि आयोजकों ने इसे किसी प्रकार की सख्ती नहीं बल्कि धार्मिक भावना और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने की एक पहल बताया। उनका मानना है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का अवसर मिलेगा। कथा आयोजन से पहले अंतर्राष्ट्रीय वैश्य फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल को श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने का न्योता दिया गया। प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया है कि राज्यपाल ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन की सराहना की और सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। अगर कथा के कार्यक्रमों की बात करें तो 7 दिनों तक अलग अलग धार्मिक प्रसंगों और उत्सवों का आयोजन किया जाएगा। 8 जुलाई को भव्य कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ होगा और भागवत महात्म्य का वर्णन किया जाएगा। 9 जुलाई को भीष्म पितामह, कुंती आगमन और पूतना वध की कथा सुनाई जाएगी। 10 जुलाई को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव और 56 भोग का विशेष आयोजन होगा। 11 जुलाई को वामन अवतार, श्री राम कथा और श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 12 जुलाई को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, माखन चोरी, गोवर्धन पूजन और एक बार फिर 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। 13 जुलाई को महारास, सुदामा मिलन, रुक्मणी विवाह और चिंतक विदाई जैसे प्रसंग सुनाए जाएंगे। वहीं 14 जुलाई को सुदामा चरित्र, कंस वध और हवन पूजन के साथ 7 दिवसीय कथा का समापन होगा। जो श्रद्धालु किसी कारणवश रायपुर नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। पूरी कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल और YouTube के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।